हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कार्बिन्स के बारे में। क्या होता है कार्बिन समझेंगे। हम लोग रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। सेपरेट उसका एग्जांपल वाला वीडियो भी मैंने बना दिया है जिसमें आप डिटेल में कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन को आप समझ सकते हैं ना। तो उसी में रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में आज हम लोग देखने वाले हैं कार्बिन के बारे में। क्या होता है कार्बिन देखेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बिन देखेंगे, फिर हम लोग इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन्स एंड हम लास्ट में देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बिन्स। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कार्बिन के बारे में। डेफिनेशन में जैसे देख रहे हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बिन कार्बिन इज ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग ए न्यूट्रल कार्बन एटम। तो क्या बोल रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कार्बिन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है, न्यूट्रल कार्बन एटम। न्यूट्रल कार्बन एटम मतलब न्यूट्रल पे ना तो प्लस चार्जेस होगा ना माइनस चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा। विथ ए वैलेंस ऑफ 2 एंड 2 अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक कार्बन है, इस पे टू क्या है, दो उसका इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले हम समझ लेते हैं पहले कार्बन का, है ना, कितना होता है एटॉमिक नंबर। अगर देखेंगे तो कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो क्या होता है 1s2 2s2 और 2p2। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए कार्बन का हम क्या किए यहाँ पर 4 डॉट्स लिखे कार्बन पे, है ना। तो एक हाइड्रोजन से कनेक्ट हो गया, मान लो तो एक हाइड्रोजन से कनेक्ट हो गया, तो क्या बचा कार्बन पे H और H, एक लोन पेयर के फॉर्म में बचा है कार्बन। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कार्बन पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ हो चाहे वो एल्काइल ग्रुप के साथ हो। और जब आपका दो इलेक्ट्रॉन है वो बच जाता है आपके कार्बन पे, जो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे था, कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है इसीलिए लिखा है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला जाता है और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बचता है किसमें, अनशेयर्ड फॉर्म में रहता है, मतलब वो लोन पेयर के फॉर्म में रहता है। तो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बन के क्या है, यहाँ पे लिखा है आर सी। आर लिखा है मतलब 2 बॉन्ड, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन किसमें गया, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे ना। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप के साथ गया और 2 इलेक्ट्रॉन आपको बच गया। यही क्या है हमारा कार्बन। क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन पे ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, कैसा है ये, न्यूट्रल। लोन पेयर है इसमें लेकिन वो न्यूट्रल है, ठीक। या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आर डबल बॉन्ड सी के फॉर्म में। जनरल फार्मूला मतलब कार्बन का 2 बॉन्ड रहेगा किसी भी के साथ, आर के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ, और क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। तो ये हमारा होता है कार्बन, वेयर आर इज रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट आर हाइड्रोजन एटम। तो जो आर क्या है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर कार्बन चेन हो सकता है, और या फिर हाइड्रोजन हो सकता है। जनरली हम लोग सिंपल एल्किन जो सिंपल कार्बन है उसको हम पढ़ते हैं तो CH2 और डॉट ये होता है सिंपल कार्बन। हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना। तो इसको और अगर एग्जांपल के फॉर्म में अगर देखो आगे तो क्या लिखा है, कार्बन्स आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस विथ जस्ट 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बन एटम। अब देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम कहने का मतलब ये देखो यहाँ पे कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन था, मैं बोला था 4 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, ठीक है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयरिंग कर लिए, आप एल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोजन के साथ, है ना। इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसके साथ, एल्काइल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन काउंट होकर के कितना हो गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड की वजह से भी 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, और जो बच गया वो टोटल कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल कार्बन पे अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके वैलेंस में। ये इस टाइप से भी बोल रहे हैं, है ना। तो कार्बन्स आर हाईली रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन्स आर डाइवेलेंट कंपाउंड्स। डाइवेलेंट मतलब 2 बॉन्ड बनाता है, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है ना, 2 बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ। तो डाइवेलेंट विथ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, between 2 non-bonding orbitals in a carbon atom covalently bonded to 2 other groups। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल सा था जो हम लोग जानते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन्स में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, क्या होता है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6। 6 में क्या होगा 1s2 2s2 आपका 2p2 होगा। तो 2s2 को लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p को लिखेंगे। 2s2 2p को क्यों ले रहे हैं हम, 1s को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 1s क्या है हमारा इनर सेल है, तो इनर सेल हमारा पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्ड बनाने में ना। तो 2p2 हो गया ये, है ना। मान लेते हैं 2px है, ये 2py है, ये लास्ट ऑर्बिटल 2pz है, ये क्या है s है। अब क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे हम, एक्साइटेड स्टेट में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, इस वाला ऑर्बिटल में जाएगा,
ये चला गया इस वाले ऑर्बिटल में, एक आपका इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक, अब देखो इसके बाद अब आपका क्या है, CH2 को करना है आपको ना। हम जनरली किसको पढ़ रहे हैं, सिंपल कार्बिन देख रहे हैं, CH2, सिंपल CH2 कार्बिन पे। तो कार्बन का तो मैंने बना दिया यहाँ पर। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन है इसमें, 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा अपना। सिंपल लिख लेते हैं पहले, एक इलेक्ट्रॉन किसका है ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब क्या है, कार्बन का है ना। अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ये हो गया और दूसरा हाइड्रोजन का ये हो गया, यहाँ पर सॉरी एक और क्या है, एक कार्बन का है ना, ये हो गया। जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको ये क्या है, हाइड्रोजन का है, और ब्लैक वाला आपका कार्बन का है। यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अभी मैं बताऊंगा कि इसको sp2 होगा कि sp होगा कि क्या होगा जो भी। तो देखो ये तो हम हो गए सिंपल CH2 को हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब इसमें 2 कंडीशंस आ जाएगा। पहला कंडीशंस क्या आएगा, ये 2s है, ये हमारा 2p है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये 2s हो गया, इसमें देखो इसमें भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ब्लू वाले को भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को बता रहा हूँ। इसके बाद देखो ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक केस ये हो सकता है, दूसरा केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, मिनट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये क्या हो सकता है, पेयरिंग हो सकता है। इस केस में क्या लिखेंगे हम, पेयरिंग। पेयरिंग हो गया तो क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डिब्बे में आ गया। ठीक है, समझ गए। जैसे ऊपर वाले केस में क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दिख रहे हैं यहाँ पर अनपेयर्ड है, लेकिन इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तब देखो अगर पेयर्ड हो गए मतलब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपका, sp2 हो गया, क्योंकि s ऑर्बिटल एक और 2 p ऑर्बिटल। अगर जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है तब उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते, है ना। इसमें देखिए एक 2s वाला पेयर्ड है, 2p वाला भी पेयर्ड है, दोनों ऑर्बिटल, तो sp2 हो गया 2p, और इसको ही बोलते हैं हम लोग सिंगलेट कार्बिन। जब टाइप्स ऑफ कार्बिन में देखेंगे तो यही लिखा रहेगा, वहां पे पेयर्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरे केस में देखो यहाँ पर 2s वाला है ना, 2s वाले में पेयर्ड है, और किसमें एक ओनली एक ऑर्बिटल में p के पेयर्ड। तो p में क्या है, एक ऑर्बिटल में पेयर्ड है, एक s ऑर्बिटल पेयर्ड है, तो क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये सब क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो बाकी बच गए वो सिंगल है, अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड है यहाँ पे लिखा है। तो इस टाइप के जो अगर अरेंजमेंट होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, या फिर इस टाइप के इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। देखो वो हुआ क्या यहाँ पर, ये हमारा था नॉर्मल सिंगल एक कार्बिन। तो कार्बिन में हम लोगों ने देखा, एक हम लोगों ने देखा जिसमें पेयर्ड है, तो पेयर्ड को मैं साथ में लिख दिया हूँ, ये हो गया हमारा सिंगलेट कार्बिन। दूसरे केस में हम लोगों ने देखा जो इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड नहीं, मतलब यहाँ अलग अलग जगह पे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, मैंने हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में भी बता दिया। सिंगल आप कार्बन का बनाओगे, सिंपल CH2 का बनाओगे, तो CH2 में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। एक केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जा रहा है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, पेयर्ड हो जा रहा है। तो पेयर्ड हो जा रहा है तो क्या बन गया वो, सिंगलेट कार्बिन। अगर वो पेयर्ड नहीं है, सिंगल सिंगल है, तो क्या बन गया वो, ट्रिपलेट कार्बिन। ये हो गया आपका सिंपल वे, मैंने ट्रिपलेट और सिंगलेट को भी समझा दिया यहाँ पर। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन सिंगलेट के केस में sp2 और ट्रिपलेट के केस में sp। अब इसी को देखते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बिन में ही पढ़ेंगे उसी को हम लोग। तो क्या है, द कार्बिन इज कॉल्ड एट सिंगलेट कार्बिन व्हेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन्स, एंड ट्रिपलेट कार्बिन व्हेन दे हैव पैरेलल स्पिन। अब देखो इसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बनाया सिंपल कार्बन का, सिंपल CH2 का, हम सिंपल लेके चल रहे हैं ना, CH2 यहाँ पर भी बना लेते हैं, अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा, है ना। 2 कंडीशन हम लोगों ने ऊपर में बनाया, एक sp2 था, एक में sp था। ठीक है, तो देखो ये सिंपल में क्या था, पहले एक इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया आपका हाइड्रोजन, ये भी आया आपका हाइड्रोजन, ये सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन। ये आपका सिंपल CH2 का है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 2 केस मैंने बताया, एक केस में क्या बताया मैंने, ये पेयर्ड हो गया, ये तो पेयर्ड हो गया तो क्या हो गया, ये जैसे कि तैसा यहाँ पर आ गया पेयर्ड होकर के। ऊपर वाले केस में पेयर्ड नहीं होता है तो जैसा है वैसी को वैसी रख देते हैं। ठीक है, देखो अब ऊपर में देखो हमने क्या लिखा है, सिंगलेट कार्बिन के केस में व्हेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ पर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपका था यहाँ पर, देखो सिंगलेट कार्बिन में ये कौन सा है, लिख देते हैं सिंगलेट, ये आपका है ट्रिपलेट।
देखो यहाँ पर जो इस वाले में देखो 2 इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पर अनपेयर्ड था, तो क्या हो गया यहाँ पर आकर के पेयर्ड हो गया, और जब पेयर्ड हो गया तो इसका स्पिन क्या होगा, एक का अगर प्लस ऑफ होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, माइनस ऑफ होगा, इसीलिए लिखा है कार्बिन इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन व्हेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन के अपोजिट स्पिन हो गए, प्लस और माइनस ऑफ। व्हेन द ट्रिपलेट कार्बिन व्हेन हैव पैरेलल स्पिन, तो देखो ट्रिपलेट कार्बिन के केस में ये तो पहले से पेयर्ड है इन लोग, ये दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों क्या ऊपर साइड है तो क्या लिखेंगे, प्लस हाफ दोनों के लिए। स्पिन ना एस क्वांटम नंबर, एनएलएमएस क्वांटम नंबर जो पढ़ते हैं उसमें से स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें क्या है दोनों का स्पिन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, इसको पैरेलल स्पिन बोल रहे हैं। जबकि सिंगलेट के केस में पेयर्ड होने की वजह से इनका स्पिन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये होता है सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन में डिफरेंस। अब हम और नीचे देखते हैं, सिंगलेट कार्बिन हैज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो सिंगलेट कार्बिन में क्या है आपका, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने बता दिया है ना, ये पेयर्ड हो गया सिंगलेट कार्बन के केस में। वेयर एज ट्रिपलेट कार्बन हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ट्रिपलेट कार्बन के केस में दिख रहा है आपको क्या है, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया सिंपल से मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ कार्बन में सिंगलेट और ट्रिपलेट के केस को। अब वहां पे देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के केस में, जैसे कि मैंने बताया आपको है ना, ये हो गया हमारा सिंपल कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिए थे, ये क्या लिए यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ले लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, सिंगलेट के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, होगा sp2, ठीक, क्योंकि पेयर्ड हो जाता है। और जबकि ट्रिपलेट के केस में मैंने क्या बताया आपको, ट्रिपलेट के केस में वो होता है sp। तो देखो ये ट्रिपलेट स्टेट है, तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा है ना, ये ओनली sp2 किसका, ये सिंगलेट का है, और यहाँ पे लिखेंगे sp किसका है, ट्रिपलेट का। रीजन क्या है, क्योंकि सिंगल एक बॉन्ड बना लिया है ना, देखो यहाँ पर कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, और एक पहले से जो बॉन्ड बना हुआ है किसके साथ, एक लोन पेयर है ना, उसमें एक डबल बॉन्ड है इस टाइप से, लेकिन और 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है दोनों, एक एक इलेक्ट्रॉन लिखा है इसमें। तो हम क्या काउंट करते हैं, एक बॉन्ड को काउंट करते हैं और एक लोन पेयर काउंट करते हैं, तो क्या बना sp, जैसे मैंने ऊपर बता भी दिया है। और इस वाले केस में देखो आप लोग ट्रिपलेट के केस में, तो यहाँ पर देखो 1 मिनट, ट्रिपलेट के केस में दिखाता हूँ अभी। ट्रिपलेट के केस में देखो ये वाला क्या है, ये पेयर्ड को दिखा रहा है, जो बोला ना इलेक्ट्रॉन, जो इस केस में क्या है, इस केस में आपको सिंगल सिंगल दिखा रहा है जो अनपेयर्ड है, ऊपर वाला जो मैंने बता दिया, इस केस में वही उसकी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया, पेयर्ड कर दिया गया, ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट होने की वजह से क्या बन गया, sp2, पेयर्ड नहीं होने की वजह से क्या बन गया, sp। तो ये हो गया सिंपल इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब इसको हम पढ़ लेते हैं जो थ्योरी में जो लिखे हैं। तो सिंगलेट कार्बन हैव देयर कार्बन इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, क्लियर है। अब देखो एक s और 2 p ऑर्बिटल, एक s प्लस 2 p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके ओवरलैपिंग करके क्या बना लिए, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। ऐसे होता है ना, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में क्या हुआ, कंबाइन हुआ, तो क्या बना लिए, 3 sp2 ऑर्बिटल, इसलिए लिखा है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 आर यूज्ड इन फॉर्मिंग 2 सिंगल बॉन्ड्स। अब देखो 3 sp2 बनाए, उसमें से 2 चला गया आपका किसके साथ, बॉन्डिंग में चला गया, चाहे हाइड्रोजन या फिर एल्काइल हो, जो भी हो, हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है ना, मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू द एटम, उसमें से 2 कहाँ चला गया, बॉन्ड बनाने में चला गया, और 2 अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इज रिपीटिंग। तो सिंगलेट के केस जैसे मैंने बनाया था यहाँ पर, और बना देते हैं। सिंगलेट के केस में क्या था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्या था, खाली था, एक ऑर्बिटल क्या था, एम्प्टी, लिखा ना एम्प्टी p ऑर्बिटल इज एम्प्टी, इस वाले केस में देखो आप इस यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और बाकी क्या है, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, ये बना लिया आपका sp2 हाइब्रिडेशन, जिसमें से एक एक हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन किसका था, हाइड्रोजन का था। ये वाला क्या था आपका, सिंपल एक अनशेयर्ड पेयर, पेयर के फॉर्म में, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो किसके फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। ट्रिपलेट कार्बन हैज इट्स ओन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, द 2 sp2, देखो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज कर कितना बनाएगा, 2 sp ऑर्बिटल, है ना। 2 बॉन्ड्स फॉर्म विद मोनोवैलेंट, दोनों के दोनों किसमें चले गए, हाइड्रोजन के साथ या फिर एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने में चले गए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो क्या रहता है, मैंने बता ही दिया है, अनपेयर्ड के फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिटल्स में, एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल्स में होता है। तो कहने ये है कि ट्रिपलेट कार्बन के केस में
कोई भी p ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं रहता है ना। ट्रिपलेट के केस में क्या पेयर हुआ, तो पेयर होने की वजह से एक डिब्बा उसका खाली हो गया, तो p ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो गया। लेकिन इस केस में p ऑर्बिटल्स एम्प्टी नहीं होता है ट्रिपलेट कार्बन के केस में, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में होता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ट्रिपलेट कार्बन हैव 8 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब इज इक्वल टू क्या होगा, किलो कैलोरी कन्वर्ट करेंगे तो 33 किलो जूल पर मोल लोअर एनर्जी देन सिंगलेट कार्बन। कहने का मतलब यह है कि ट्रिपलेट कार्बन आपका मोर स्टेबल होता है आपसे किससे, सिंगलेट कार्बन से। रीजन क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से उसी को, है ना। ट्रिपलेट, और देखो ट्रिपलेट के केस में पहले बना रहा हूँ, ट्रिपलेट के केस में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था दोनों में। सिंगलेट के केस में बनाता हूँ, सिंगलेट में क्या था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ये हो गया, ये हो गया। एक किसका है आपका सिंगलेट, एक किसका है आपका ट्रिपलेट। तो देखिए सिंगलेट के केस में क्या हो रहा है, ये हुंस के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है ना, हुंस रूल को नॉट फॉलो हुंस रूल। क्योंकि हुंस रूल क्या बोलता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा देन वो पेयर्ड होगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, पेयर्ड हो जा रहा है। ये वाला देखो आप, इस वाले केस में क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को हम पहले ही पेयर कर दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो रहा है, ये हुंस का नियम क्या कर रहा है, हुंस रूल को फॉलो कर रहे हैं, हुंस रूल फॉलो। लेकिन ये कह रहा है हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। रीजन ये भी लिखा है ना, हुंस लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करता है, हेंस ट्रिपलेट कार्बन इज ए मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं इसके फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन या फिर जनरेशन ऑफ कार्बन। व्हेन डाइएजो मीथेन इज हीटेड, नाइट्रोजन गैस इज रिलीज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। कार्बन प्रिकर्सर्स आर कॉमनली मेड फ्रॉम द डाइएजो कंपाउंड्स। देखते हैं क्या बनाते हैं हम लोग डाइएजो कंपाउंड से ना। देखो ये जैसे एग्जांपल है सिंपल, डाइएजो मीथेन, इसको लिखेंगे कैसे, तो CH2 डबल बॉन्ड, इस फॉर्म में लिखाते हैं यहाँ पे माइनस प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन पे कितना बॉन्ड बनता है, 4 बॉन्ड ना इस वाले में, इसलिए प्लस और एक में माइनस। तो ये आगे का प्रोसेस होता है कैसे, देखो ये निगेटिव चार्जेस क्या होगा, वो यहाँ पर आएगा, तो मतलब इस नाइट्रोजन पे आ रहा है ना, तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे जा रहा है, तो बीच वाला जो नाइट्रोजन है उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगी, क्योंकि निगेटिव चार्जेस जो नाइट्रोजन पे आया उसके बगल वाले कार्बन पे चला गया। तो सिंपल सा हुआ क्या है, ये H2C ये माइनस कर देंगे, यहाँ पर जैसा था वो नाइट्रोजन से ये बस क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। लेकिन ये जो मिडिल वाला नाइट्रोजन है क्या है, उसमें 4 के 4 बॉन्ड है, तो प्लस होगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं अगला। अब यहाँ पर देखो इस वाले जो मिडिल वाला नाइट्रोजन उसमें क्या प्लस चार्जेस आ रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड को ये ले लेगा। अगर ये बॉन्ड को लेगा तो इस पे निगेटिव चार्जेस आ रहा है, और कार्बन पे आ रहा है आपका पॉजिटिव चार्जेस। तो कार्बन पे पॉजिटिव और निगेटिव मिला करके न्यूट्रल, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव निगेटिव मिला करके न्यूट्रल। तो पॉजिटिव निगेटिव को हटा देते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, नाइट्रोजन के पास जा रहा है, तो क्या बचा H2C। देखो कार्बन के पास पॉजिटिव आ रहा है और निगेटिव पहले से है, तो क्या हो गया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हो गया, मतलब देखो दो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, उसमें से 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, 2 बच गए यहाँ पर, प्लस नाइट्रोजन बन गया आपका NN ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको N2 लिख सकते हैं। तो क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया कार्बन, और क्या निकला नाइट्रोजन गैस। इसी को जनरल फार्मूला में अगर लिखते हैं तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, यही सिंपल लिखो आप, है ना। डाइएजो मीथेन के फॉर्म में लिखो, डाइएजो कंपाउंड से क्या बना आपका कार्बन बन गया, सिंपल कार्बन बन गया। बस इसी में क्या करना है आपको, कार्बन की जगह अगर हाइड्रोजन की जगह अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लोगे तो क्या बन जाएगा, जैसे कि ये लिख देंगे, है ना। इसको भी वैसे ही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, H, उसके बाद लिखेंगे डबल बॉन्ड, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, तो पूरा सेम बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड कार्बन पे जाएगा, R कार्बन पे आ गया माइनस, बॉन्ड हो गया। फिर ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस का प्लस ही है। उसके बाद क्या होगा बोला था मैं, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन लेगा, तो क्या बन गया R, यहाँ हो गया R, दोनों बॉन्ड R का R है, कार्बन पे आ गया निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, तो यहाँ पे आ गया कार्बन पे, ये हो गया आपका नाइट्रोजन गैस बाहर। तो सेम मेथड है, कोई से भी एक मेथड लिखेंगे। डाइएजो मतलब डाइएजो कंपाउंड से हमें क्या मिलता है, कार्बन मिल जाता है।
अगला है कार्बन फॉर्मेशन बाई अल्फा एलिमिनेशन। अब देखो अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि रिएक्शंस है ना, रीमर टीमर रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म और कोई भी एक बेस लेते हैं, तो इसमें क्या करता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसको देखते हैं समझते हैं। एच है ये, कार्बन में कितना Cl है, 3 Cl ग्रुप है, ये सब क्या है, तीनों Cl ग्रुप है। और अच्छे से लिख देते हैं इसको, क्या क्या है, सबसे पहला है कार्बन, तो क्या है हाइड्रोजन, ये हमारा है Cl ग्रुप, ये हमारा है Cl और ये आपका Cl ग्रुप, ठीक है। तब देखो ये क्या है, बेस है, KOH क्या है, बेस है, बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस लेगा और देखो H प्लस के फॉर्म में टूटेगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ गया कार्बन पे ना, क्या बने, कार्बन पे आ गया आपका माइनस, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ये आपका Cl, और क्या बना, OH माइनस था और H प्लस लेकर के क्या निकला, H2O, यहाँ पे लिखते हैं H2O बाहर गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर ये लिखा है आपको, ऊपर में लिखते हैं एलिमिनेशन इन विथ बोथ द प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप ऑन द सेम ग्रुप। देखो प्रोटॉन कहाँ था, जो CH3 पे है प्रोटॉन, और फिर हम देखेंगे लिविंग ग्रुप भी जो क्लोरीन है वो भी किसमें, सेम कार्बन पे। फॉलो E1CB मैकेनिज्म। अब देखो E1CB मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, तो E1C का मतलब क्या है, कंजुगेट बेस है ना। अब देखो कंजुगेट बेस कहने का मतलब है, देखिए मान लेते हैं हम HCl, HCl से हम लोग, HCl का काम क्या है, H प्लस देना, तब एसिड है ना, HCl एसिड क्यों है, H प्लस देने पे, और क्या निकलेगा Cl माइनस। तो कोई भी एसिड है जो H प्लस डोनेट करने के बाद, देखो HCl H प्लस डोनेट करने के बाद क्या बना लिया, एक निगेटिव चार्जेस वाला बना लिया, ये क्या है, इसका बेस है ना। पॉजिटिव चार्जेस का एसिड होता है, वैसे निगेटिव चार्जेस मतलब बेस हो गया। तो कोई भी एसिड अपना H प्लस देने के बाद जो बेस बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्लियर, कंजुगेट बेस। तो सेम इसी वाले केस में से CHCl3 है, यहाँ से हम लोग क्या किया, KOH से रिएक्शंस कराए, तो ये OH माइनस बेस इसका H प्लस को ले लिया, क्लोरोफॉर्म के मतलब CHCl3 के H प्लस को ले लिया, तो क्या बना CCl3 माइनस, ये इसका क्या बन गया, कंजुगेट बेस। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें कंजुगेट बेस बनता है ना, उसको हम बोलते हैं E1CB मैकेनिज्म। इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन किया भी हूँ, आगे करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, और देख लेंगे, ठीक। यहाँ पर कार्बन आयन इस फॉर्म, देख रहे हो क्या बना है, कार्बन आयन ही बना है। स्ट्रॉन्ग बेस रिमूव्स एन एसिडिक प्रोटॉन क्लोज टू इलेक्ट्रॉन विद ट्राइंग ग्रुप, कार्बन इस फॉर्म। अब आगे देखते हैं इसके अलावा, ये वाला बन गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से आपका रेड लेते हैं ना, यहाँ से आपका क्लोरीन क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा, कोई भी एक क्लोरीन रिमूव होगा। तो क्लोरीन रिमूव होगा तो क्लोरीन पे आ रहा है माइनस और कार्बन पे जा रहा है प्लस, तो प्लस माइनस कार्बन पे न्यूट्रल, तो क्या लिखेंगे न्यूट्रल। ये हो गया आपका क्लोरीन पे माइनस, और क्या निकला है K प्लस, तो स्टार्टिंग में K प्लस निकला, तो क्या बन गया ये KCl, और क्या बना ये, देखो कार्बन पे 2 Cl बचा है ना, इसको लिख देते हैं 2 Cl बचा है, और कार्बन का बॉन्ड कितना बनता है 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसी को यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिए हैं। तो इसी को क्या लिखते हैं, CCl2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं लोन पेयर, और इसी को बोलते हैं, नाम इसका डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। क्योंकि जो नॉर्मल कार्बिन CH2 पे देखते थे, है ना, CH2 पे 2H2 लगा, मतलब 2H लगा होता था एक लोन पेयर, हम कार्बिन नॉर्मल कार्बिन, यहाँ पर H को किस में रिप्लेस कर दिया है, Cl में, इसलिए डाइक्लोरोकार्बिन। ये एक रिएक्शन है, उसमें यूज होता है, तो यह पता रहेगा। तो कार्बिन का प्रिपरेशन करने का 2 मिनट मैंने बता दिया है ना, कार्बिन फ्रॉम डाइएजो कंपाउंड्स और अल्फा एलिमिनेशन से। अब हम आते हैं रिएक्शंस पे कार्बिन के। तो कार्बिन्स ऐड to an alkene to produce a cyclopropane derivative. The addition of singlet carbene on alkene is stereospecific. अब मैं बताऊंगा क्या होता है स्टीरियोस्पेसिफिक, ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एल्कीन ग्रुप लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप है R1, ये वाला आपका अल्काइल ग्रुप है R2, मतलब अलग अलग अल्काइल ग्रुप है समझाने के लिए, है ना। अगर हमने कार्बिन लिया CH2, ये CH2 कार्बिन क्या है हमारा, सिंगलेट है, ठीक है, सिंगलेट कार्बिन है। सिंगलेट कार्बिन है मतलब तुम्हें पता है इसका क्या होगा, अपोजिट पैरेलल स्पिन है ये, सॉरी अपोजिट स्पिन है ना, ऊपर से हम लोग देख लिए हैं। ये कनेक्ट होगा तो कैसे कनेक्ट होगा, ये सीधा आपको जाएगा, R2 है, H है, और यहाँ पे आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन, कार्बिन का हाइड्रोजन, समझे ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनसे मिडिल में स्टेप क्या हो रहा है, मैं इसको
यहाँ से बना देता हूँ अच्छे से। ठीक, पहला स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है कार्बन का, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखेंगे R2 पे हाइड्रोजन, यहाँ पर R1 और एक हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, दोनों कार्बन के पास, बॉन्ड टूटा तो। और हमारे पास कार्बन क्या है, CH2 में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो क्या बना, C के बाद CH, ये बॉन्ड कनेक्ट हो गया, R1 H, ये भी R1 H, ये हो गया हमारा सिंगलेट कार्बन का प्रोडक्ट। ये क्या बना, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा और अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक। अगर 2 प्रोडक्ट बनता है तो उसको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव, मतलब उसमें से कोई एक को सेलेक्ट करना है। अब हम सेम इसी मॉलिक्यूल्स को लेते हैं किसके साथ, ट्रिपलेट कार्बन के साथ। ट्रिपलेट कार्बन मतलब मैं लिख दिया हूँ ताकि दोनों पैरेलल है, अलग अलग डिब्बे में है ना, तो अलग अलग डिस्टेंस पे लिख देता हूँ। ये हमारा है ट्रिपलेट कार्बन। तो ट्रिपलेट कार्बन में पहला स्टेप भी सेम होगा, R1 H, ये आपका R2 H, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आता है आपका ट्रिपलेट कार्बन का 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, एक तो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है जैसा कि ऊपर वाला हुआ, तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं ना, सेम ही है पहला प्रोडक्ट, दोनों वैसे आपस में कनेक्ट हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट। दूसरे केस में क्या हो सकता है, ये आपको याद रखना है। दूसरे केस में एक पॉसिबिलिटीज ये है, क्योंकि ये ट्रिपलेट कार्बन है और ट्रिपलेट कार्बन का जैसे मैंने बताया कि ये स्टेबल होता है। ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है, स्टेबल होता है, तो ये तुरंत से बॉन्ड नहीं बनाता, एकदम फास्ट बॉन्ड नहीं बनाता किसी भी एल्किन के साथ, कुछ टाइम बाद बनाता है। तो अगर कुछ टाइम मिल जाता है तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, रोटेट होने की वजह से अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे देखो R1, ये H, ये वाला बॉन्ड रोटेट हो गया, तो अब H ऊपर आ गया, R2 नीचे चला गया। ऊपर से ये वाला जो बॉन्ड इसके साथ कार्बन जुड़ चुका था हमारा H, एक इलेक्ट्रॉन बचा था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बचा है, दोनों आपस में कनेक्ट होकर के क्या बना लेंगे। देखो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया ना, ऊपर वाला जो बना है एक प्रोडक्ट ट्रिपलेट के केस में बना है, मतलब प्रोडक्ट नंबर ए भी है, इसके जगह A प्लस B की जगह मैं क्या बना रहा हूँ, नीचे बना रहा हूँ, B की जगह क्या बना, ये हो गया आपका R1 H, ये हो गया H, ये हो गया R2। अब कनेक्ट हुआ आपका कार्बन H और H, ये हो गया आपका B प्रोडक्ट। ये देखो इस केस में क्या है, प्रोडक्ट A भी बना, प्रोडक्ट B भी बना। तो इस केस में मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, है ना, देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन पे अलग अलग कनेक्टेड हो गया, 2 प्रोडक्ट बन के रोटेट कर दिया मैं, यहाँ से रोटेट किया तो R2 नीचे चला गया, H ऊपर चला गया, ठीक है, ये हो गया आपका H, ये हो गया R2 नीचे चला गया, रोटेट हो गया ना। तो इस केस में B प्रोडक्ट बना और A प्रोडक्ट बना जो पहले बना था। इन दोनों में कौन स्ट्रांग उसके हिसाब से बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। तो ट्रिपलेट कार्बन आपको क्या देगा, स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट देगा, जबकि सिंगलेट कार्बन में सिंपल है। सिंगलेट कार्बन अगर तुम ले रहे थे डायरेक्टली तो सिर्फ हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा था, ये वाला प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट मान लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। ट्रिपलेट कार्बन जब लिए तो क्या हुआ, यहाँ पर बॉन्ड का रोटेशन हो गया, बॉन्ड का रोटेशन होने की वजह से एक प्रोडक्ट तो सिंगल मिलेगा ही डायरेक्टली, साथ में रोटेट होने की वजह से दूसरा प्रोडक्ट मिला, तो 2 प्रोडक्ट मिला इसमें ए और बी, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, अब आते हैं इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन का मतलब होता है कि CH2 ग्रुप बीच में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं CH3 CH, ब्यूटेन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, CH हो गया पर CH3, किसको लिखा हूं मैं, CH3 CH2 और CH3, ये हमारा क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन को इस फॉर्म में मैं लिखा हूँ, बस कुछ नहीं किया। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा दोनों कार्बन के फॉर्म में। यहाँ पे कार्बन ले लेते हैं, कार्बन से हम रिएक्शंस करा रहे हैं, ठीक है, कोई भी कार्बन है। अब क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो क्या बना ये CH3, हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास, CH3। तब इन दोनों के बीच में आपका आएगा CH2, तो यहाँ से मान लो कनेक्टेड इसके साथ हो गया, तो इस वाला इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड इसके साथ हो गया। आपको बॉन्ड को ऐसे दिखाना नहीं है, बस मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि बॉन्ड को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ कौन कनेक्ट हो गया, CH2 ग्रुप कनेक्टेड हो गया,
या फिर इसको सिंपल मिटा लेते हैं क्योंकि कार्बन से कनेक्टेड हो रहा है ना वो। तो कार्बन से अगर कनेक्टेड हो तो हम कार्बन से कनेक्टेड दिखाते हैं, तो कार्बिन वाला हाइड्रोजन, ये भी कार्बिन का हाइड्रोजन, और ये वाला दूसरा जो बॉन्ड है वो फिर दूसरे वाला कार्बन से कनेक्ट हो गया, ये CH3। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो ग्रुप है कार्बिन ग्रुप है ना, ये क्या हो गया, ये इंसर्ट हो गया, इंसर्ट हो गया किसमें, ब्यूटेन में, इसलिए इसको बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्ट हो गया मतलब बीच में आ गया वो, इसलिए इसको बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। एक हम कार्बिन लेते हैं CH2 CH3 CH2, ये हो गया आपका CH2, मान लेते हैं ये है आपका CH पे कार्बिन है ना। तो देखो इस केस में क्या है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक इधर R ग्रुप जुड़ा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गया यही हमारा क्या है, कार्बिन है ना, इसको इस फॉर्म में लिखा गया इसको। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका आगे का प्रोसेस। इसका आगे का प्रोसेस में क्या लिखेंगे, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2, इसको सिंपल आगे आगे प्रोसेस नहीं, उसको क्या लिख सकते हैं CH2, तो हम हाइड्रोजन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा CH, क्या हो गया CH। तब देखो इस वाले हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ दो तो कैसे टूटेगा, CH3 CH2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास H, और ये हो गया आपका CH पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, किसके साथ, कार्बन कार्बन के बीच। तो क्या बन गया CH3 CH2, देखो कार्बन डबल बॉन्ड CH हो गया, अब एक और आ गया यहाँ पर H ऊपर से CH2, यहाँ पर H, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट हो जाना। देखो हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ चला गया, अलग इस पोजीशन में था, मतलब स्टार्टिंग में था वो कहाँ चला गया, लास्ट वाले में चला गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। मैं एक चीज बताना यहाँ पे भूल गया हूँ कि आप जितने भी रिएक्शन जो कि हम कर रहे हैं फ्री रेडिकल के केस में ना, इस सब में क्या है, हीट के प्रेजेंस में होते हैं। मेनली देखा जाए तो हीट के प्रेजेंस में ये सब रिएक्शंस होते हैं। इंसर्शन रिएक्शन हो गया आपका कि कार्बिन का जो, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं कार्बिन का फॉर्मेशन का जो पढ़ रहे हो ना, कार्बिन फ्रॉम डाइएजो कंपाउंड्स, ये भी किस में होगा, ये भी आपका हीट होना चाहिए, या फिर लाइट के प्रेजेंस में, H म्यू लिखते हैं, H म्यू, लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ज्यादा फ्री रेडिकल बनता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, ठीक है। फिर आपको मैंने डिटेल में समझा दिया कार्बिन्स होते क्या हैं, कार्बिन्स के टाइप्स मैंने बता दिए, हाइब्रिडाइजेशन के केस में भी बता दिया मैंने, सिंगलेट ट्रिपलेट के केस में क्यों सिंगलेट क्यों ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होता है कि मैंने बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।